हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम कर रहे थे अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, ये चैप्टर कर रहे थे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। देखो क्या है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखो बोला क्या गया है, एक गुलाब जामुन की बात हो रही है। गुलाब जामुन जो है उसकी सिरप जो है, गुलाब जामुन की जो सिरप है वो गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% सिरप है उसमें। ओके, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, जो शुगर सिरप है अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी कि जो अगर गुलाब जामुन है उसका वॉल्यूम हमारे पास जितना भी आता है, मान लो 100% वॉल्यूम है गुलाब जामुन का, तो उसका जो 30% वॉल्यूम है ना वो शुगर सिरप है। ये बोला गया है हमें, क्या है वो, शुगर सिरप। ओके, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेटली, देखो अप्रोक्सीमेट बोला गया है, एग्जैक्ट हमें नहीं बोला गया क्या फाइंड करना है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, देखो हर एक जो गुलाब जामुन है उसकी शेप किस तरह की है, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में। हर एक गुलाब जामुन जो है वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में। ओके, सिलेंड्रिकल शेप में है तुम्हारा गुलाब जामुन। क्लियर? वेयर इज दैट, वुड बी व्हाटएवर, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फेरिकल एंड, कहते हैं ये जो साथ में 2 सफेयर है ना इसके, वो क्या है, एक हेमिस्फीयर बना रहे हैं यहाँ पे। लेसन क्या बोला गया है, जो गुलाब जामुन है हमारा सिलेंडर की शेप में है और साथ में दोनों एंड्स पे क्या है, एक हेमिस्फीयर अटैच है। एक हेमिस्फीयर यहाँ पे, एक हेमिस्फीयर हमारा यहाँ पे, 2 हेमिस्फीयर यहाँ पे अटैच हैं। ये चीज हमें बोली गई है। ओके, क्लियर यहाँ तक? एंड द डायमीटर, सॉरी, विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ है पूरी की पूरी लेंथ, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, तो उसका जो डायमीटर है ना वो 2 पॉइंट, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, ये चीज गिवन थी हमें। यूज करने को बोला है, पाई की जो वैल्यू है वो यूज करनी है 22/7। देखो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर मेरे पास गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा तभी मैं उसका 30% करूंगी, तभी शुगर सिरप आएगा ना। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। गुलाब जामुन मेरे पास टोटल 45 है। अगर मैं एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल के उसको 45 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अभी सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे गुलाब जामुन की जो डायग्राम है वो यहाँ हम बना लेते हैं। ओके, क्लियर है? देखो यहाँ पर हेमिस्फीयर है 2, एक इस साइड पे है हेमिस्फीयर, एक इस साइड पे है हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर बन रहे हैं हमारे। टोटल जो लेंथ थी वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ओके, जो हमारा डायमीटर था, डायमीटर हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। देखो यही चीज लिखी गई है ऊपर। अब सबसे पहले अगर हम एक गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं, 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की बात हो रही है। उसके लिए हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस कितना होगा जी गुलाब जामुन का, जो रेडियस है, देखो डायमीटर कितना है 2.8, तो हमारे पास रेडियस कितना होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ये रेडियस गिवन है। ओके, नाउ देखो बीच में क्या था हमारे पास, सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट अलग है और 2 हेमिस्फीयर अलग हैं, 2 हेमिस्फीयर अलग है और सिलेंड्रिकल पार्ट अलग है। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी हमारे पास, हाइट, और यू कैन से द लेंथ ऑफ दिस पार्ट। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी, टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ उसमें से माइनस करेंगे हम। देखो 2 जो हेमिस्फीयर है दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर आइडेंटिकल हेमिस्फीयर है दैट मीन्स ओके, जो हेमिस्फीयर की लेंथ है वो किसके इक्वल होती है, रेडियस ऑफ द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, जितना उसका रेडियस होगा उतनी ही उसकी हाइट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस कितना है 1.4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स उसकी हाइट भी कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो टोटल थी मेरे पास 5 माइनस 2 इंटू 1.4,
5 माइनस 2.8 विच इज इक्वल टू 2.2। तो हाइट आ गई हमारे पास, सिलेंडर की कितनी हाइट आई है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू मेरे पास आई है वो वैल्यू आई है 2.2 सेंटीमीटर। ओके, ये वैल्यू कितनी आई है 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ, यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर की जो हाइट आई है वो कितनी है 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब निकालना क्या है मुझे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन मैं ऐसे लिख रही हूँ, ओके, गुलाब जामुन शॉर्ट फॉर्म GJ, गुलाब जामुन किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। देखो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को दोनों को अलग अलग निकाल कर प्लस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करो, एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों के दोनों क्या थे, आइडेंटिकल डायमेंशंस में थे। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना होता है, πr² प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर किसके इक्वल होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³। क्लियर है यहाँ तक? देखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो आर की वैल्यू जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है, तो मैं 1.4 को 14/10 लिख सकती हूँ। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 14/10। ओके, आर स्क्वायर है तो क्या आएगा 14/10 इंटू 14/10। ओके, इंटू एच हमारे पास क्या है, हाइट है हमारे पास 2.2 विच इज इक्वल टू 22/10। क्लियर है यहाँ तक? प्लस 2 इंटू 2/3, सीधा लिख लें इसको 4/3, 2 2 ज़ा 4, तो 4/3। क्लियर है? देखो 2 इंटू 2/3 था तो इसको हमने क्या लिख दिया है 4/3। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r³ आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14/10, 14/10 इंटू 14/10 इंटू 14/10। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? देखो फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले में अभी तक वैल्यूज फिल करी हैं, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। ओके, जो कटिंग हो रही है वो कटिंग कर दीजिए, अगर नहीं कटिंग हो रही तो छोड़ दीजिए। 7 2 ज़ा 14, इसके अलावा और कोई कटिंग यहाँ पर नहीं हो रही। इस पोर्शन में देखें तो 7 2 ज़ा 14, इसके अलावा और कोई कटिंग नहीं हो रही। ओके, तो 22 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 44, 44 इंटू 14 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 1000। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? देखो 44 इंटू 14 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, नाउ प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 88। ओके, यही आएगा ना, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8, 88 इंटू 2 इंटू 2 भी तो है, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, 176। तो यहाँ पे कितना आया 176। ओके, ऊपर मल्टीप्लीकेशन हुई है अभी, और 14 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 196। क्लियर? 14 इंटू 14, देखो ये 2, ये 4, ये 22 और ये 2, दोनों की तीनों की मल्टीप्लीकेशन करिए आपस में, हमारे पास आया 176। और यहाँ पे 14 इंटू 14 बचा था, 14 इंटू 14 196 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 1000। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं करा। ये हम क्या निकाल रहे हैं, गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम। ओके, एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास इतना आ रहा है। आगे क्या है 44 इंटू 14 इंटू 22, वेट अ मिनट, 44 इंटू 14 इंटू 22 अपॉन 1000, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 13552। ओके, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 44, 14 और 22 को, नीचे क्या है 1000 प्लस 176 इंटू 196 विच इज इक्वल टू 11, 4 डिवाइड भी साथ में ही करा देते हैं, 3 के साथ डिवाइड कराएंगे और नीचे 1000 है हमारे पास, ये भी 1000 था, रुको इसको भी, ये देखो 1 2 3 है ना, तो 3 जीरोज है नीचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3, यानी कि 13.552, 13.552। देखो ये मल्टीप्लाई करके आया, मल्टीप्लाई करके आओगे तो ये चीज़ आएगी। जब हमारे पास नीचे 3 जीरोस थे तो लास्ट से 3 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाया। ओके,
एंड प्लस इसको मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कराएंगे और 1000 के साथ डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आएगा 11.498। ओके, दोनों को प्लस कराओ, 13 एंड प्लस 11 24 एंड 125 आ जाएगा यहाँ पे 25.52 सॉरी 25.05। ये आ गया तुम्हारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ओके, ये क्या निकला है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। और हमारे पास टोटल कितने गुलाब जामुन है, हमारे पास टोटल 45 गुलाब जामुन है। ये हमारे पास कितना निकला है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला है। ये देखो, अब गुलाब जामुन कंटेन्स अ शुगर सिरप, उसमें 30% वो देखते हैं। अभी हमने सिर्फ एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला है। हमारे पास कितने गुलाब जामुन है यहाँ पे, 45। तो 45 का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखो हमने क्या निकाला है अभी, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन विच इज इक्वल टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमारे पास एक का वॉल्यूम है और सभी का हमने वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। दैट मीन्स 45 इंटू 25.05, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1127.25। ओके, ये किसका वॉल्यूम आया है, ये वॉल्यूम आया है हमारे पास 45 गुलाब जामुन का। ओके, पहले हमने क्या निकाला है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला है। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इन दोनों के वॉल्यूम को हमने ऐड किया, हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया। और हमारे पास टोटल जो गुलाब जामुन थे वो 45 थे। तो 45 का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या किया, एक का जो वॉल्यूम आया था उसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया 45 के साथ, तो हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देखो आगे क्या करना है हमें, आगे हमने निकालना है जो उसमें शुगर सिरप था उसका वॉल्यूम कितना है। शुगर सिरप का हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 30% जो है 30% ऑफ जितना हमारा गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, 45 गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम आया उसका 30%। तो 45 गुलाब जामुन का हमारे पास वॉल्यूम आया है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये इसके इक्वल आया था। 30% ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, 30%, दैट मीन्स 30/100। 30% था ना, 30/100 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू 1127.25। ओके, ये 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे कितना रह जाएगा, 0.3 इंटू 1127.25। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। और देखो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, आपको बोला क्या गया था, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो अप्रोक्सीमेट निकालना है, तो अप्रोक्सीमेट के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 17 है ना, अगर पॉइंट के बाद जो टर्म है वो 5 से बड़ी होती तो यहाँ पर मैं 339 कर देती, बट जो पॉइंट के बाद टर्म है वो 5 से छोटी है, तो इसको क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आएगा तुम्हारा शुगर सिरप का वॉल्यूम। क्लियर है। देखो बड़ा ही इजी सम था और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। क्या करना है, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो। जब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया, जितना एक का आया था वॉल्यूम उसको 45 से मल्टीप्लाई कराया। ये वॉल्यूम आने के बाद उसने क्या बोला था, 30% जो है सिरप वो टोटल वॉल्यूम के इक्वल है, तो 30% जो था वो टोटल वॉल्यूम उसका निकाला तो कितना आ गया हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया कितना, किसका, हमारे पास शुगर सिरप का। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। देखो इजी सा सम है, कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट क्या कह रही है आपको। ओके, जब तक आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी मैं ये नहीं बोल सकती कि आप सम निकाल लोगे। ओके, सबसे पहला काम यही है कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, क्या क्या पूछा गया है उसमें और क्या चीज निकालने के लिए बोला गया है। जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहला काम, एक बार पढ़ने में अगर स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है तो स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। सब कुछ स्टेटमेंट के अंदर गिवन होता है, वही चीज आपको सिर्फ देखनी है ध्यान से कि हमें क्या चीज गिवन है। ओके, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो सबके घर में पेन स्टैंड होगा, पेन स्टैंड है ना, तो उसी के बारे में हम एक क्वेश्चन करेंगे। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। देखो जो पेन स्टैंड है वो किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है।
of wood is in the shape of cuboid, is in the shape of cuboid, कि जो पेन स्टैंड है वो किसकी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन, विद 4 कॉनिकल, देखो कॉनिकल, कॉनिकल यानी कि वो कौन की शेप में होंगे, कॉनिकल डिप्रेशन, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स, टू होल्ड, देखो पेन को होल्ड करने के लिए 4 उसमें कॉनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं, टू होल्ड पेन्स। ओके, पेन को होल्ड करने के लिए क्या किया गया है, 4 कॉनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर, क्यूबॉइड की डायमेंशन है हमारे पास 15 बाय 10 बाय 3.5 सेंटीमीटर, 15 बाय 10 बाय 3.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। ओके, एंड द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, देखो जो डिप्रेशन है वो किस फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, और कोन का जो रेडियस है वो हमें दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ, डेप्थ देखो बात की, मैं अभी डायग्राम बना के आपको क्लियर कर देती हूँ। डेप्थ एंड डेप्थ इज कितनी है, डेप्थ हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, का वॉल्यूम हमें निकालना है, वुड इन द एंटायर स्टैंड, इन द एंटायर स्टैंड, जो स्टैंड में हमारे पास वुड यूज हुई है वो वुड का वॉल्यूम कितना है, वो चीज हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो क्यूबॉइड की फॉर्म में समथिंग लाइक दिस ऐसे होगा, और इसके अंदर देखो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर क्या है, 4 पेन, कितने पेन है उसके अंदर, 4 पेन बनाए, पेन लगाने के लिए जगह बनाई गई है, और वो जो जगह है वो किस शेप में है, कॉनिकल शेप में। ओके, कुछ इस तरह, ये एक पेन है तुम्हारा, देन दूसरा पेन कुछ इस तरह, ये रहा तीसरा पेन, और ये है तुम्हारे पास चौथा पेन, ये 4 पेन यहाँ पे लगाए गए हैं। तो ये देखो ये जो नीचे है ना, ये डिप्रेशन है इसका, यानी कि यहाँ पर वुड तो यूज हुई नहीं होगी, वुड यहाँ से क्या है, होलो आउट हो चुकी है। ओके, तो वुड का जो वॉल्यूम है वो हमें निकालना है, यहाँ पे ऐसे है ना ये वुड, ठीक है, डिप्रेशन बनाए गए हैं, यानी कि ये जो हमारा कोन बना है नीचे वो कुछ इस तरह है, कोन जो है वो हमारा कुछ इस तरह बना हुआ है। ओके, ये जो नीचे शेप है ये शेप इस तरह की है, और वो जो कॉनिकल शेप है वो हमारे पास कॉनिकल शेप का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है वो 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ यानी कि ये कितना नीचे है, इसकी डेप्थ गिवन है, यानी कि ये जो वैल्यू है तुम्हें इसकी हाइट गिवन है, हाइट कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। ओके, देखो सब कुछ स्टेटमेंट में गिवन होता है, हमने कुछ अपनी तरफ से तो यहाँ पे लिख नहीं रहे, तो मैं यही चीज आपको बार बार बोलती हूँ कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जो भी चीजें हमारे पास हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट में गिवन है। ओके, हमें निकालना क्या है, वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हाइट ऑफ कोन, और यू कैन से डेप्थ ऑफ कोन। ओके, एच, और मैं इसको लिख देती हूं डेप्थ ऑफ कोन, कितनी है कोन की डेप्थ, 1.4 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितना है इसका, रेडियस ऑफ कोन विच इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस भी गिवन है, इसकी डेप्थ भी गिवन है, और कोन के बारे में कुछ नहीं पता हमें। क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड की हमें जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, क्यूबॉइड फॉर क्यूबॉइड L इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, देखो L 15 है, B इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, एंड H इक्वल्स टू 3.5
5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड जो है वो कैसे आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वुड विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो अगर उसमें से मैं ये कोन का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मेरे पास वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। देखो ये सारी वुड है ना, इसमें से ये पार्ट बाहर निकाला हुआ है, ये पार्ट है ही नहीं, वुड नहीं है इसमें, तो ये पार्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूबॉइड में से माइनस करना पड़ेगा। तो इस पार्ट को क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस, देखो यहाँ पर कितने कोन हैं, 1 2 3 4 कोन है ना। तो अगर मैं एक कोन का वॉल्यूम निकाल के उसमें उसको 4 से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास चारों के चारों कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, देखो अगर एक कोन का वॉल्यूम मैं निकाल लेती हूँ और उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो इससे क्या पता चलेगा मुझे कि मेरे पास 4 के 4 जो कोन हैं उनका वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH और L इंटू बी इंटू एच, माइनस 4 इंटू, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब L इंटू बी इंटू एच, L मेरे पास क्या है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। क्लियर है यहाँ तक, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये किसका वॉल्यूम आया, कोन का। कोन क्या है हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच, माइनस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 इंटू पाई की वैल्यू हमें बोला गया है कि यहाँ यूज करनी है 22/7, लिखी नहीं है मैंने, देख लो स्टेटमेंट में बोला गया था ये कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 यूज करनी है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रेडियस ऑफ द कॉन इज 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं अगर 5 बाई, ये देखो 0.5 था, 5/10 लिख सकते हैं इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि जो रेडियस है वो कितना आ गया, 1/2 स्क्वायर है ना, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू एच, यानी कि हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट की वैल्यू थी 1.4, तो 14/10। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, 14/10 लिख दिया यहाँ पे। क्लियर, 14/10 है, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, देखो 14/10, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, ये भी चीज़ ऐसे लिख सकते हो। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। क्लियर है यहाँ तक। देखो आगे 15 इंटू 3.5, देखो इस 3.5 को भी मैं 35/10 लिख देती हूँ, 35/10। ओके, क्लियर है, 35/10 लिख दिया इसको। अब ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 35 कैलकुलेट करके देख लो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 1 5 जा 5 एंड 1 3 जा 3, 5 5 प्लस 7 प्लस 5 12 एंड 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, यानी कि 525 जो है यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ओके, कितना आ गया यहाँ पे, 525। तो इसकी वैल्यू आ गई 525, 15 इंटू 35 विच इज इक्वल टू 525 माइनस, अब यहाँ देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है, 7 2 जा 14 और 2 से 2 कैंसिल, ऊपर हमारे पास सब कुछ बचा है। यस, अब ये कटिंग हो रही है 2 और 2 की। क्लियर, और कुछ कटिंग नहीं हो रही, बस यहीं तक कटिंग होगी। तो 22 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 44, ऊपर आएगा हमारे पास 44 और नीचे आएगा 3 इंटू 10। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, इतनी ही वैल्यू आ रही है, 525 माइनस 44 अपॉन 3 इंटू 10 दैट मीन्स 30। ओके, तो 525 माइनस इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारे पास बनेगा 1.47, इसको डिवाइड करोगे तो ये 1.47 बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 525 माइनस 1.47, इसका आंसर आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम निकाला था, दैट मीन्स हमें जो यूनिट्स लिखने थे आगे, उसके आगे हमने क्या लगाना, क्यूब लगाना। देखो पेपर में ये चीज याद रखना, कभी भी यूनिट्स लिखने मत भूलना, उससे क्या होगा, मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। ओके, एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो कोई भी चीज है उसको ध्यान में देखो, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो हर एक सम की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे तुम्हारे। ओके, क्लियर है।
तो ये चीज़ जो थी, पेन स्टैंड था हमारा, वो हमारे पास निकल गया है कि उसमें वुड कितनी यूज़ हुई है। वो हमने कैसे निकाली है, हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से ये जो उसके 4 कोन बन रहे थे हमने इसको माइनस कर दिए, और इसको अलग अलग माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चारों के चारों जो कोनिकल शेप में बन रहे थे वो चारों आइडेंटिकल थे। दैट मीन्स उनका रेडियस सेम था, उनकी हाइट सेम थी। तो हमने क्या किया, एक ही कोन का वॉल्यूम निकाला और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सो तुम लोगों का कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। अगर इन केस फिर भी कोई डाउट रहता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, सो दैट आई विल क्लियर दैट। ओके, थैंक यू।